So guys, getting ready for the office. Almost done. Had my breakfast. Yes. So ऑफिस चलते हैं। सो मैं घर से निकला था ऑलमोस्ट अराउंड 7:15 बजे और अभी लगभग 5 से 10 मिनट हो गया है। सो आई यूजुअली स्टार्ट बिटवीन दिस टाइम 7:15। तो 7:30 के बीच में स्टार्ट करता हूँ और मैं 8 बजे तक ऑफिस पहुँच जाता हूँ। It's a daily same routine. So mostly I go to the office because my work profile is not so flexible that I can work from home. Yes, जब supplier meetings वगैरह नहीं होते हैं, जब internal meetings नहीं होते हैं, so I mean I can take part from with the teams, but then yeah. But it's also good that you go in the office, रोज डेली ऑफिस जाते हो, so आपके अराउंड कलीग्स रहते हैं, so you are motivated enough to be in the office, see your colleagues and just glad that you can complete your work and come back home satisfied. The weather actually बहुत बढ़िया वेदर हो चुका है अभी यहाँ पे। एक्चुअली समर है यूरोप में एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इन जर्मनी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 41 डिग्रीज गया था लास्ट 3 वीक्स बैक। अभी एक्चुअली टेम्परेचर सही हो गया है, ऑलमोस्ट अराउंड 30-31। दोपहर में धूप तो लगती है, बट या आई मीन बेटर देन स्नो एंड कोल्ड टेम्परेचर्स। अभी तो आप सैंडल्स उठा के भी बाहर जा सकते हो एंड जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज रहता है कि रोज़ सुबह आप उठो, जैकेट्स पहनो, अपने पूरे बॉडी को कवर करो एंड देन बाहर निकलो। अभी उतना देखना नहीं पड़ता। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल द वेदर हियर। मैं एक्चुअली श्वेनिंगन में रहता हूँ। ये सदर्न जर्मनी में आता है, बैडन-वुर्टेनबर्ग स्टेट में। बहुत छोटी सिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और मेरी कंपनी भी एक काइंड ऑफ विलेज में ही है एंड रोज़ मैं कम्यूट करता हूँ वहाँ पे विद द कार। ट्रैफिक लगा है आगे। सो इनिशियली पहले 2 साल मैंने जब जॉब चालू की थी
सो इनिशियली मेरे पास गाड़ी नहीं थी, यहाँ पे लाइसेंस नहीं था. सो आई यूज़ टू ट्रैवल 1 hour एंड उतना ही टाइम लगता था घर आने को वापस. सो लगभग 8 घंटे जॉब करने के बाद 2 घंटे मैं 2 से ढाई घंटे अराउंड ऑन द वे रहता था बस और ट्रेन की वजह से. और ट्रेन की स्ट्राइक, बस की स्ट्राइक से अगर और थोड़ा प्लान चेंज हो जाता तो भूल जाओ. मतलब 12 से 13 घंटे आप डेली दिन में आप बाहर ही रहते हो. सो इनिशियली बहुत दिक्कत थी. अभी I since 5 months I have my own car now. लाइसेंस हो गया था. So it's kind of easy. 1 घंटे में मैं जाना आना हो जाता है. So 1 घंटा मेरा बचता है दिन का. Yes, life has gotten easy. But yeah, उसके कंपैरिजन में खर्चे भी बढ़ गए हैं. You pay like X amount more for your insurance, car, petrol, diesel, petrol, sorry, मेरी गाड़ी पेट्रोल है. So I mean, yeah, can't complain. How's the Josh? Start of the week. Hi, sir. जर्मनी के रोड्स बहुत प्यारे हैं यार. इन ऐसे रोड्स you haven't seen anywhere. I haven't seen anywhere. मतलब ऐसे रोड्स है कि आप भगाते जाओ. मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीजन पे यू कैन ट्रैवल विद 100 km/h. एंड उसके बाद सम पोर्शंस ऑटोबान पे आते हैं जहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट ख़त्म हो जाती है. सो आप मन चाहे भगा सकते हो जितना आपको भगाना है. एंड देयर इज़ नो स्पीड लिमिट्स. सो सही है. मतलब रोड्स तो बहुत प्यारे हैं. आपको कहीं पैच वर्क नहीं मिलेगा. एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्मूथ. पर है ट्रैफिक का इशू कभी कभी रहता है जब ऑफिस जा रहे, ऑफिस टाइम के रश जब रहता है एंड वापस आने के समय यू गेट ट्रैफिक एंड देन काइंड ऑफ आपका थोड़ा समय 15-20 मिनट ज़्यादा चले जाता है. बट अभी द वेदर इज़ रियली गुड. नो ट्रैफिक और वेरी लिटिल ट्रैफिक. आई कैन ईजिली क्रूज एट 110-120 पे चलते हैं. मेरे पास अभी कोई GoPro नहीं है. सो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली जो व्यू है वो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ you need to be really careful on your way and then आप हार्डली लाइटली नहीं ले सकते हो ड्राइविंग. मतलब कहीं पे भी यहाँ पे रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड जस्ट कांट keep accessing your mobile phones and every now and then. So अभी थोड़ा पैच आया है यहाँ पे. आई एम currently cruising at 144-40. यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट है नहीं है. सो मैं ओवरटेकिंग लेन में ही भगा रहा हूँ अभी. सकते हो आप व्यू. मेरा थोड़ा व्यू ब्लॉक हुआ है बेसिकली.
चक्कर है। धूप तो बढ़िया निकली है यार, ऑसम। हमारे इंडिया में अभी तो बारिश है एंड ह्यूमिडिटी है। मैं भी आया हूँ लगभग 2 हफ्ते पहले, मैं इंडिया में था। सो तब जब था मैं इनिशियली 2 हफ्ते तो मेरे लिए, जब मैं आया था मैं आया था स्टार्ट ऑफ जून। तभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। मैं नागपुर से, हमारे यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर और गर्म रहता है। सो 2 हफ्ते ऑलमोस्ट टेम्परेचर 40, 41, 42, 44 तक गया। और फिर मैं 3 हफ्ते के लिए आया था। आखिरी हफ्ते में थोड़ा बारिश का मौसम बना, टेम्परेचर कम हुआ। बट हमारे यहाँ पे गर्मी और यहाँ पे जो धूप है, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। यहाँ पे यूवी रेज जो है यहाँ पे अराउंड 31, 32 डिग्रीज है। और यहाँ पे यूवी रे स्ट्रॉन्ग होने के कारण 30 डिग्रीज में भी आपको इंडिया के 40 डिग्री समान लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो एयर है, जो ऊपर की एयर है वो क्लीन है, तो जो सन रेज है वो डायरेक्टली आपके ऊपर आती है और चुनचुनी काइंड ऑफ लगती है। हमारे यहाँ पे ठीक है, मतलब 41, 42 में भी अच्छी खासी धूप रहती है। बट यहाँ के कंपैरेटिवली नहीं है। ऑब्वियसली जो ह्यूमिडिटी है हमारे यहाँ पे भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे कंपेयर टू हियर। और ऑब्वियसली जो पोल्यूशन है वो भी ज़्यादा है यहाँ पे, पोल्यूशन कम है थोड़ा। कहीं जाना पड़ेगा यार। वेदर तो मेरे ख्याल से इस वीक में ओवरकास्ट होगा, इस वीकेंड पे। लास्ट वीकेंड पे अच्छा था, अभी तो मंडे है, वीकेंड के लिए और टाइम है 5 दिन और। लास्ट वीकेंड पे मैंने क्रिकेट खेला सैटरडे को, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे जिम गया, घर के काम किए, सारे जो कपड़े धोए, साफ सफाई, ये चीज़ें तो हमेशा चलती रहती है। मेरे ऑफिस में बेसिकली बहुत सारे लोग 6 बजे से भी काम शुरू कर देते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते हैं एंड दे वर्क अंटिल 3 o'clock, 3, साढ़े 3 बजे निकल जाते हैं। और कुछ लोग 8 बजे तक आते हैं, जैसे कि मैं, एंड 5 बजे तक काम करते हैं। तो अराउंड हाफ एन आवर, 45 मिनट्स ज़्यादा काम कर लिया मंडे टू थर्सडे। और उसके बाद मैं फ्राइडे को, और मोस्टली सारी कंपनी फ्राइडे को 12 बजे तक ही काम करती है। सो अराउंड 2-3 घंटे ज़्यादा काम कर लिया बाकी के दिनों में, और फ्राइडे को थोड़ा कम काम कर लिया। सो इट इज़ कॉमन बेसिकली। तो आपको फ्राइडे का आधा दिन, सैटरडे संडे, सो 2.5 दिन मिल जाता है आपको रिलैक्स करने के लिए और वीकेंड एंजॉय करने के लिए। फ्राइडे तो वैसे भी वो मूड ही वैसे रहता है कि वीकेंड आ रहा है तो चलो ढूंढो कहाँ जाना है, क्या करना है वीकेंड पे। इट्स रिलैक्स्ड अनलेस एंड अनटिल बहुत सारी मीटिंग्स हो, प्राइस निगोशिएशंस और ये सारी चीज़ें। बट या वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी में यार सही है। अनलेस एंड अनटिल यू डू योर जॉब,
promptly, or don't your manager doesn't complain, your manager is satisfied, and the stakeholders whom you are connected with are satisfied. I mean, you can enjoy your life here, and you are very flexible in terms of working hours also. इसको ओवरटेक कर लेता हूँ यार। गोप्रो नहीं है यार, गोप्रो रहता तो आपको आगे का व्यू भी दिखा सकता था। लेट्स सी, आई मीन इट्स इन द प्लान, so that I can show you guys as well the view here while driving. I mean, it's just scintillating or exciting. मेरे को तो एक्चुअली बोर हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट रोज का ही रूट है, तो काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। बस आ ही गया ऑफिस, अभी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 5 मिनट। यहाँ का तो speeds and all you need to really follow and take it seriously. And sharp turn. मेरे पीछे BMW आ रही है, अपनी तो भाई Volkswagen है, आराम से चलेगी। रुक जा भाई थोड़ा सा, आ रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। गोल चक्कर पे आ गए हैं। यहाँ से 2 मिनट है मेरा ऑफिस, कोई नहीं आ रहा है, निकाल लेंगे। और ये आया, मेरे पास माइक भी नहीं है, सो यस आई नीड टू टेक माइक एज वेल। I don't know how clear मेरा आवाज़ आप लोगों को आ रहा है, but I am trying. So मेरे पीछे वाला बंदा भी मेरा कंपनी का ही है शायद, उसी रूट पे उसने भी डेविएशन किया। नाइस नाइस नाइस। चलाओ, ऑफिस के पास आ गए हैं। पार्किंग कर लेते हैं। अच्छी जगह ढूंढ के यहाँ कर लेता हूँ पार्क। सो